सभी भारतवासियों को धुरंधर शास्त्री का कोटि कोटि प्रणाम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube प्रस्तुति में। पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से सड़क पिशाच योग का निर्माण होता है और सड़क पिशाच योग में हमने देखा मोबाइल की महादशा, सहायक अंतरदशा, गुटखा थूक योग है जी, पेट एनिमल योग और भ्रमित योग किस तरीके से जो है सड़क दुर्घटनाओं के कारक बनते हैं और जिन लोगों की दिमागी कुंडलियों में इस तरीके के योग बनते हैं वो किस तरीके से जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं अपने आप को भी और साथ में चलने वाले सहायक जो वाहन चालक होते हैं, जो ट्रैफिक होता है उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं और ये समस्या का जो है ये निर्माण होता है। आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो प्रस्तुति है वो आपको समय पे मिलती रहे। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो 5 योग जो और बनते हैं सड़क पिशाच योग के अंतर्गत, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो योग बनता है उसको कहते हैं रॉन्ग साइड ड्राइविंग योग, गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाला योग। ये योग उन जातकों में बनता है जिनकी दिमागी कुंडली में पहला और चौथा घर जो है वो आपस में मिल जाते हैं, बीच की दीवार टूट जाती है। ऐसे जातक क्या करते हैं, इनको दीन दुनिया की कोई खबर नहीं होती, इनका बस उद्देश्य है कि हम अपनी जगह पे ऑफिस में या घर जल्दी पहुंच जाएं। सड़क पे रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना है, ट्रैफिक के बीच में से जिक जैक करके किसी तरीके से जो है उल्टी तरफ गाड़ी चलाना, फुटपाथ पे गाड़ी चलाना, ये सब जो है ऐसे जातकों की विशेषता होती है। इनको कोई डर नहीं लगता कि हम उल्टे गाड़ी चला रहे हैं, सामने से कोई आके हमें ठोक देगा और हम जो है निकल लेंगे ज़िंदगी से। ऐसे जातक बहुत ही बिंदास होते हैं और सड़क पे उल्टी तरफ गाड़ी चलाने को ये अपना जो है गर्व महसूस करते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि सड़क के नियम क्या बोलते हैं, सड़क क्या बोलती है। इनको पहले जल्दी पहुंचना है। आप अनुशासनहीन होते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोगों को किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती, अपने घर परिवार वाला से कोई प्रेम नहीं होता। इनका बस उद्देश्य है कि हम जो किसी तरीके से जो है फटाफट जल्दी निकल लें और जाम में नहीं फंसे, बस हमें शॉर्टकट मिल जाए। ज़िंदगी में शॉर्टकट पाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं ऐसे लोग जिनकी दिमागी कुंडली में पहला और चौथा जो भाग है वो आपस में जुड़ जाता है और रॉन्ग साइड ड्राइविंग योग, उल्टी तरफ गाड़ी चलाने वाला योग जो है वो इनकी कुंडली में पैदा होता है। जिन जातकों की दिमागी कुंडली में 11वें घर की दृष्टि 6वें घर पे पड़ जाए, इसका मतलब 11वें घर की दृष्टि 7वें और 10वें घर को चीरती हुई 6वें घर पे पड़ जाए, ऐसे जातक जो होते हैं ये बहुत ही अपॉर्चुनिटिस्ट होते हैं। अपॉर्चुनिटिस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे जातक जो है ये सोचते हैं कि किसी तरह से जाम में एम्बुलेंस आ जाए, एम्बुलेंस यदि आएगी तो हम उसके पीछे भाग लेंगे, क्योंकि एम्बुलेंस को तो कोई रोकेगा नहीं, एम्बुलेंस जल्दी जल्दी निकल जाएगी तो हमको भी घर जल्दी पहुंचना है जी, या हमको भी ऑफिस जल्दी पहुंचना है, बस हम उसके पीछे भगा लें। वो उसका मतलब क्या है, एम्बुलेंस को जगह दो ताकि जो बीमार जो व्यक्ति है जिस जगह वो जा रही है वो वहाँ पहुँचे, नहीं हमें भी तो जल्दी पहुँचना है, तो उसका पीछे फॉलो करने लगते हैं। कई चौपहिया वाहन चालक, दोपहिया वाहन चालक जो है वो इस जो योग के हैं वो शिकार होते हैं और इस चक्कर में क्या करते हैं, वो इनको ध्यान नहीं रहता, वो उतनी स्पीड से चलते हैं जितनी स्पीड से एम्बुलेंस चल रही होती है। मालूम पड़ा एम्बुलेंस ने ब्रेक लगा दिया तो ये जो वाहन चालक होते हैं ये एम्बुलेंस के पीछे चिपक लेते हैं। इनके हाथ पैर टूटते हैं, सिर फटता है, वो अलग बात है जी, जान भी जा सकती है, लेकिन इनको जो है वो जल्दी पहुँचना है और एम्बुलेंस का सहारा लेते हैं ये लोग। तो ऐसे जातक जिनकी दिमागी कुंडली का 11वां घर 6वें घर पर दृष्टि डाले, 10वें और 7वें घर को चीरते हुए, ये लोग जो हैं ये एम्बुलेंस फॉलो योग का जो है शिकार होते हैं और इस तरीके से ये जो है अपनी जान जोखिम में डालते हैं। जिन जातकों की दिमागी कुंडली का 10वां घर और पहला घर मिल जाता है, ऐसे जातकों की जिंदगी में निर्माण होता है टांग सहारा योग का। टांग सहारा योग जो है ये बहुत ही सहायक योग होता है। इसमें क्या होता है, आदमी का जो दिल होता है वो अपने दोस्त के लिए या जो साथ में चल रहे हैं जिसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है या जिनकी सीएनजी ख़त्म हो गई है उनको पेट्रोल पंप तक पहुंचाने के लिए बहुत सहायक होते हैं कि चलो मैं तुम्हारी गाड़ी में टांग लगा देता हूं और इस टांग से धक्का देके मैं तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। इनको ये समझ में नहीं आता कि भैया उस चक्कर में तुम सड़क कितनी ज़्यादा जो है वो सड़क का तुम उपयोग कर रहे हो, कितनी ज़्यादा सड़क पे तुम स्पेस ले रहे हो और आजू बाजू के लोग जो हैं जो बेचारे निकल रहे हैं इधर उधर से, वो यदि गलती से जो टक्कर हो जाए तो इनकी जान जाती है और हाथ पैर टूटने का और ख़तरा रहता है। और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जो टांग लगाते हैं ज़्यादातर 2 व्हीलर वाले इस जो योग है इसका शिकार होते हैं और ऐसे लोगों में देखा गया है कि इनकी एक टांग कहीं ना कहीं छोटी मिलती है आपको, क्योंकि वो टांग लगाने के चक्कर में वो टांग 10 बार तोड़ लेते हैं। तो ये बहुत खतरनाक योग होता है, इससे कृपया बच के रहें।
जिन जातकों की दिमागी कुंडली में 8वां और 9वां घर मिलके 10वें घर में घुस जाते हैं, ऐसे जातकों की कुंडली में निर्माण होता है शोले काल का। शोले काल का मतलब ये होता है कि मैं तेरा भाई, तू मेरा भाई, मैं तेरा दोस्त, तू मेरा दोस्त, मैं तेरी दोस्त, तू मेरी दोस्त है। ऐसे लोग क्या करते हैं, ग्रुप में जो है सड़क पे चलते हैं बात करते हुए, आजू बाजू में एक के साथ एक है। इनको ये समझ में नहीं आता कि यदि रोड यदि सकरी है या छोटी रोड है या बड़ी भी रोड है, तो अपन साथ में चलेंगे तो जो पीछे आने वाले लोग हैं उनको दिक्कत हो सकती है। और ऐसे लोगों के साथ जो पीछे वाले लोग यदि ओवरटेक करें तो उस चक्कर में मालूम पड़ता है कि वो पीछे वाला जो बेचारा ओवरटेक कर रहा था वो निकल दिया है, सामने वाले को उड़ा दिया, या इनमें से किसी एक को लेके वो चला गया है। ऐसे लोगों को समझ नहीं आती कि किस तरीके से हम एक के पीछे एक चलें या जब हम फॉलो करें कि भाई इतना स्पेस ना लें। लेकिन नहीं, हमें तो बात करनी है, हमें तो सारी चीज़ें जो है गाड़ी में चलते चलते जब बात करनी है। तो ये बहुत खतरनाक जो है वो समय उत्पन्न होता है, काल उत्पन्न होता है, जिसको बोलते हैं शोले काल। और ये बहुत जानलेवा हो सकता है, पर इसकी हमने को कोई चिंता नहीं होती, अपन तो जान हथेली पे लेके चलते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है जिंदगी में। जिन जातकों की दिमागी कुंडली में पहला, दूसरा और 12वां घर आपस में मिल जाते हैं, मतलब जो ऊपरी भाग है वो सब मिलके आपस में मिक्स हो गया, ऐसे जातकों की जिंदगी में उत्पन्न होता है मैं पहले योग। मैं पहले योग का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी हो जिंदगी में, कोई भी जाम लगा हो, कोई भी सड़क हो, कोई भी मोड़ हो, कोई भी क्रॉसिंग हो, मैं पहले क्रॉस करूंगा है। ऐसे लोगों को दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता और ये बस किसी तरीके से आगे निकलने के लिए मैं पहले निकल जाऊं, साइड से निकल जाऊं, लेफ्ट से निकल जाऊं, नीचे से निकल जाऊं, ऊपर से निकल जाऊं, लेकिन मैं पहले निकल जाऊं। इस चक्कर में आधे से ज़्यादा जाम जो है भारत में इन लोगों की वजह से लगते हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आता कि भैया पहले धीरे धीरे करके एक दूसरे को निकलने दो, फिर हम निकल जाएंगे। नहीं, पहले हम निकलेंगे, साइड पर उतार के, गाड़ी सड़क से उतार के, फुटपाथ पर चढ़ा के, बाजू से निकल के, स्क्रैच मार के, टांगे तोड़ के, खुद को गिरा के जो है मैं पहले निकल जाऊँ। तो ये जो मैं पहले योग है ये बहुत खतरनाक होता है और इससे जो है समस्याएं जो है पुलिस वालों के लिए बहुत उत्पन्न होती है, क्योंकि जाम लग जाते हैं और जिनको निकालने का या सुधारने का कोई घंटों लगे रहते हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती है। और ऐसे लोगों में जो क्या है, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, बस उनको इतना पता होता है मैं पहले किसी तरह से निकल जाऊं, एक दूसरे को चीरते हुए मैं आगे पहले निकल जाऊं बस है। तो इसको बोलते हैं मैं पहले योग, जो कि पहला, दूसरा और 12वां घर इकट्ठे होने के कारण कई जातकों की दिमागी कुंडली में उत्पन्न होता है। सड़क पिशाच योग के अंतर्गत जिन जातकों की दिमागी कुंडली का 7वां और 10वां घर आपस में मिल जाए, बीच की दीवार टूट जाए, तो ऐसे जातकों की जिंदगी में निर्मित होता है सीधा हाथ अंगार योग। सीधा हाथ अंगार योग का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर जो छोटे वाहन चालक होते हैं, मतलब दोपहिया, साइकिल, ऑटो है, ये जो लोग होते हैं ये इनको समझ में नहीं आता कि इनको गाड़ी उल्टे हाथ पे चलानी चाहिए कि सीधे हाथ पे चलानी चाहिए। ये बचपन से सोच के पैदा होते हैं कि सब कुछ हम सीधे हाथ पे ही करेंगे, है गाड़ी हम सीधे हाथ पे ही चलाएंगे, जैसी भी सड़क हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें सीधे हाथ पे चलना है। इनको कोई समझ में नहीं आता कि भैया सीधे हाथ जो है, सीधे हाथ की जो लेन होती है, राइट हैंड साइड की जो सबसे एक्सट्रीम राइट की लेन होती है, वो ज़्यादा स्पीड वाले वाहनों के लिए होती है या ओवरटेक करने के लिए होती है। नहीं, इनको सीधे हाथ पे ही चलना है। इस चक्कर में जो बेचारे ओवरटेक करने वाले वाहन होते हैं, एक तो वो चल नहीं पाते हैं जी, वो निकल नहीं पाते और उनको वो धीरे रहते हैं, जाम लग सकता है। और जो बेचारे जो वाहन चालक बिंदास होते हैं वो निकाल लेते हैं और मालूम पड़ा इन ऐसे जो लोग हैं जो सीधे हाथ पे चल रहे हैं उनको ठोक दिया। और सीधे हाथ पे चलने का दूसरा नुकसान ये होता है कि यदि डिवाइडर लगाए तो फिर आप जो ठोकोगे तो सीधा पत्थर में जाके आपका जो है रस निकलेगा नींबू का। ये इनको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से जो है खतरनाक ये जान हथेली पे लेके चल रहे हैं। कोई भी होने दो, युवक हो, वृद्ध हो, जो भी हो, जो इनको लेडीज़ हो, ये सीधे हाथ पे चलते हैं और अपनी स्पीड पे चलते हैं। इनको ये नहीं पता कि सीधे हाथ की जो लेन है वो ज़्यादा स्पीड वाली लेन है और इनको नहीं चलना चाहिए, खतरनाक है, पर इनको समझ में नहीं आता। 7वां 10वां घर जहाँ मिल गया, इसका मतलब ये है कि ये सीधे हाथ पे चलेंगे। ऐसे कई जातक आपको सड़क पे चलते दिखाई देंगे जो सीधे हाथ पे चल रहे हैं। समझ लीजिएगा उनका जो है प्रॉब्लम है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको किस तरीके का जो नियम है वो पालन करने हैं और अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। इनको कोई प्यार नहीं होता अपनी ज़िंदगी से, ना अपने घर वालों की कोई चिंता होती है कि हाँ भाई चलो सही सलामत पहुंच जाए। तो इस विषय पे बात करके, ये सब बता के हमारा उद्देश्य ये है कि किसी तरह से जो है भारतवासियों के दिमाग की बत्ती जले और वो सड़क के नियमों का पालन करें, हैं किसी तरीके से जो है वो आरटीओ में जाके बोलें कि भैया हमको सड़क के नियमों का जो है ज्ञान दीजिए, हमें समझाइए, या कुछ देखें कि भाई किस तरीके से जो है हमें समझ में आ सकता है सड़क पे हम कैसे चलें, सुरक्षित कैसे रहें, हैं।
अपने आप को सुरक्षित करें, अपने परिवार को खुश रखें, खुद को खुश रखें, और भारत में जो इतनी समस्या है ट्रैफिक की, वो किसी तरीके से हम जो है उसमें कंट्रीब्यूट करें और सहायता करें। सड़क के नियमों का पालन हो, सब विजिलेंट रहें अपने आप में है। इसका उद्देश्य हमारा ये है कि सब सुरक्षित रहे एंड ऑफ द डे। हर एक चीज़ को समझ के ध्यान से, और बच्चों को शुरू से ही यदि आप सही चीज़ सिखाएंगे कि किस हाथ पे चलना चाहिए भारत में, कैसे होना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए है जी, सड़क पार कैसे करनी चाहिए है, किस स्पीड पे कौन सी सड़क पे गाड़ी चलानी चाहिए, यदि हम बचपन से सिखाएंगे तो शायद एक दिन जाके जो है वो भारत एक बेहतर भारत बन सके और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। तो अब से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई, और किसी तरीके से यदि आपको ये चीज़ ठीक लग रही है तो कृपया हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस विषय पे और प्रकाश डालने के लिए और समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिए हम फिर से हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। धुरेंद्र शास्त्री का सबको प्रणाम। सब सुखी रहें, खुशी रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।